हेलो डियर्स, वेलकम टू द बेसिक नॉलेज। आज आम डिस्कस करबा एनिमल हस्बेंड रो बहुत सारा क्वेश्चन 200+ क्वेश्चन रही है, जोटा को दुईटा वीडियो माध्यम आम डिस्कस करबा। एवं आम चैनल रे लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर बहुत सारा क्लासेस करा जायछि, तार प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन रे अवेलेबल अछि। जदि आपण माने देखि ना ताले देखि दियंतु एवं आम चैनल द बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब कर दियंतु, जहाँ फल जहाँ भी वीडियो आम अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपको समय अनुଯାयी पहुँची जिवो। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करबा। एनिमल हस्बेंड रही क्वेश्चन बहुत सारा क्लासेस एनिमल हस्बेंड रही प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी, डिस्क्रिप्शन मस्ट विजिट करी देखि दियंतु। रहिला क्वेश्चन नंबर 1 होची गोट इज नोन एज। गोट को कौन कह जाए? पुअर मैन्स काउ। ठीक है, गरीब लोक मानकर गाई बोली कह जाए गोट को। ठीक है, गोट इज नोन एज पुअर मैन्स काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, सीप इज आल्सो नोन एज। जमती गोट को कह जाए पुअर मैन्स काउ, सही परी सीप को कौन कह जाए? सीप को कह जाए पुअर मैन्स मोबाइल बैंक। मन रखिबे, पुअर मैन्स मोबाइल बैंक बोली सीप को कह जाए। टिके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अच्छे आपन एग्जाम रे आसी पारे। गोट को कह जाए पुअर मैन्स काउ, सीप को कह जाए पुअर मैन्स मोबाइल बैंक। आगो को जीवा, फर्स्ट क्लोन ऑफ एडल्ट सीप। देखो फर्स्ट क्लोन जो होता है क्लोनिंग बेबी, सेटा एडल्ट सीप जो रहा सीप होता है, ता ना थिला डॉली। ठीक है, फर्स्ट क्लोन ऑफ एडल्ट सीप और एनिमल इज डॉली। नेक्स्ट देखिबा, सीप आर ग्रेजर व्हाइल गोट आर ब्राउजर। मन रखिबे, सीप आर ग्रेजर व्हाइल गोट आर ब्राउजर। व्हिच सीप ब्रीड इज फेमस फॉर पेल्ट प्रोडक्शन। देखो पेल्ट प्रोडक्शन हूँ काराकुल जो ब्रीड रही सीप रही एटा हूँ फेमस अच्छे। मन रखिबे, काराकुल सीप ब्रीड इज फेमस फॉर पेल्ट प्रोडक्शन। आगो को जीवा, द गोट ब्रीड व्हिच इज फेमस फॉर से चेवन क्वालिटी स्किन ब्रीडिंग एफिशिएंसी इज। देखो द गोट ब्रीड व्हिच इज फेमस फॉर चेवन क्वालिटी स्किन आउ ब्रीडिंग एफिशिएंसी भल अच्छी। ब्लैक बेंगल जो रही गोट र ब्रीड से बहुत बढ़िया रही। मन रखिबे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे। द गोट ब्रीड व्हिच इज फेमस फॉर चीवन क्वालिटी स्किन एंड ब्रीडिंग एफिशिएंसी इज ब्लैक बेंगल। ओके, आगो को बढ़िबा, द सानेन ब्रीड ऑफ गोट इज नोन एज। द सानेन ब्रीड ऑफ गोट इज मिल्क क्वीन। मन रखिबे, मिल्क क्वीन को सानेन ब्रीड कह जाए गोट र। द सानेन ब्रीड ऑफ गोट इज मिल्क क्वीन। व्हिच इज टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ गोट इन इंडिया। इंडिया रो सबुठ टॉलेस्ट गोल्ड जो गोट रा ब्रीड रही सेटा हूँ जमुनापरी। मन रखिबे, जमुनापरी जो ब्रीड रही गोट रो सेटा हूँ टॉलेस्ट ब्रीड इंडिया रो। नेक्स्ट देखिबा, जो क्रीमी अधा क्वेश्चन टिके क्रॉप कला आड़ को हटि जाइए, कहि दउछि क्रीमी कलर रही मिल्क रस ड्यू टू कैरोटीन। मन रखिबे, क्रीमी कलर इज ड्यू टू कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन जो क्रीमी कलर टा होता है। देन आगो को देखिबा बफेलो मिल्क कथा, ताले बफेलो मिल्क रे व्हाइट कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केसिन। ठीक है, मिल्क रे केसिन नामक गोटे प्रोटीन थाए, जहाँ फल मिल्क कलर जो रहा सेटा व्हाइट होता है। द बफेलो मिल्क इज व्हाइट ड्यू टू द कलर ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केसिन। ओके, केसिन नामक प्रोटीन थिबारु यार कलर व्हाइट होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स और सुगर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिल्क लैक्टोज। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट एंड सुगर, ताले लैक्टोज रे बहुत कार्बोहाइड्रेट और सुगर रही है। ठीक है, तेणु द कार्बोहाइड्रेट्स और सुगर कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क इज लैक्टोज। आगो को देखिबा, फैट ग्लोब्यूल्स इन द मिल्क आर इन द फॉर्म ऑफ। जो फैट ग्लोब्यूल्स थाए ना मिल्क रे से क्यों फॉर्म रे थाए? इमल्जन। मन रखिबे, फैट ग्लोब्यूल्स इन द मिल्क आर इन द फॉर्म ऑफ इमल्जन। आगो को देखिबा, प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इन द फॉर्म ऑफ। जो प्रोटीन जो थाए मिल्क रे प्रेजेंट थाए कॉलोइडल फॉर्म रे। मन रखिबे, प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इन द फॉर्म ऑफ कॉलोइडल। आगो को देखिबा, लैक्टोज आर मिनरल्स आर प्रेजेंट इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ। लैक्टोज रहिले, लैक्टोज एंड मिनरल जो रहिले से दुटा सॉल्यूशन आकार रे रही थांती मिल्क रे। ठीक अछि, गोटे द्रवण आकार रे रही थांती। मन रखिबे, लैक्टोज एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। आगो को देखिबा, इन मुर्रा बफेलो आपण माने पढ़े डिटेल क्लास रे मुर्रा कौन। ठीक अच्छे, इन मुर्रा बफेलो व्हाट इज द एज ऑफ कैल्विंग। कैल्विंग होची कौन? तर जो पिबर्टी एज आसे फर्स्ट कैल्विंग ताकू कहती, से जो तर रिप्रोडक्शन रो क्षमता आसे बफेलो रो ताकू कैल्विंग पीरियड कह जाए। तर फर्स्ट कैल्विंग होची 40 रु 42 मंथ। ठीक है, 40 to 42 मंथ इज द पीरियड ऑफ कैल्विंग, फर्स्ट कैल्विंग पीरियड ऑफ मुर्रा बफेलो। मन रखिबे, बहुत इंपोर्टेंट अच्छी। मुर्रा बफेलो रो फर्स्ट कैल्विंग पीरियड होची 40 रु 42 मंथ। आगो देखो, मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ। देखो मिल्क पुअर सोर्स कहले मिल्क रे बहुत कम कौन थाए? विटामिन सी एंड आयरन। देखो आपण मैंने समस्ते पढ़ी मिल्क रे सबू प्रेजेंट थाए। मिल्क इज वेल बैलेंस्ड फूड,
किंतु तदरे विटामिन सी न थाए ठीक अच्छे विटामिन सी एंड आयरन रो एफिशिएंसी थाए ताले मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन सी आगो को देखिबा मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम फास्फोरस एंड एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए ताले कौन कौन अच्छी अधिक परिमाण रे ताले मिल्क रे बहुत अधिक परिमाण रे कैल्शियम अच्छी फास्फोरस अच्छी ता सहित विटामिन ए मध्य बहुत परिमाण रे रहिछि विटामिन सी और आयरन बहुत कम अच्छी है ना इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ देखो इंडिया हूँ रैंक 1 रे अच्छी क्यों प्रोडक्शन रे ना कार्पेट उल आम जो कार्पेट रो उल व्यवहार हुए कार्पेट रे जो उल से प्रोडक्शन रे इंडिया रो रैंक 1 अच्छी कार्पेट उल आगो को जीवा बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग देखो बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग इज मेज मन रखिए जो सिलेज हुए तार तैयारी पई सबुठु भल क्रॉप होची हमर मेज ओके आगो को देखिबा एटा टिके क्रॉप हो जाइए तेणु क्वेश्चन टा भूल हो ह्विच हार्मोन एटा देखो एटा ठीक अच्छे ह्विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेट डाउन ऑफ मिल्क देखो ह्विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेट डाउन ऑफ मिल्क सेटा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी मिल्क लेट डाउन पाई क्यों हार्मोन टा रेस्पॉन्सिबल ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेट डाउन ऑफ मिल्क इन द काउ at the time of pasteurization which hormone cause contraction of the uterus and help for the expulsion of the fetus देखो ताले ऑक्सीटोसिन हार्मोन टा बहुत इंपोर्टेंट अच्छी ताले काउज रे कौन हुए ना इन काउज आर द टाइम ऑफ पास्टुरेशन पीरियड रे कौन हुए हार्मोन रो जो हार्मोन द्वारा तार जो कंट्राक्शन आसे जो यूट्रस रो ठीक है आउ सेतिरे हेल्प फॉर एक्सपल्सन ऑफ फिटस सेटा हिजबो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रो हेल्प रे सेटा हेइ थाए टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वजाइना देखो आर्टिफिशियल वजाइना टेम्परेचर हम 42 डिग्री सेंटीग्रेड 42 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वजाइना which country has position first in the world in milk production total buffaloes wool production and total cattle production india देखंतु इंडिया होची कृषि प्राधान्य देश एठारे होची मिल्क प्रोडक्शन रे नंबर 1 अछि टोटल बफेलो टोटल वूल प्रोडक्शन और टोटल कैटल प्रोडक्शन सबुथिरे इंडिया होची फर्स्ट तेनु इंडिया हिजबो हमर सठिक आंसर आगो को जीवो इन इंडिया वूल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन डैश फॉलोड बाय गुजरात देखंतु ताहले इन इंडिया इंडिया रो जदि हमें कहिबा ताले वूल प्रोडक्शन ता मैक्सिमम कोठी हेइ थाए गुजरात पर ठीक अच्छे ताले गुजरात सहित राजस्थान रे हमर सबुठु अधिक वूल प्रोडक्शन हेइ थाए मन रखिबे वूल प्रोडक्शन टा होची गुजरात सहित राजस्थान रे मध्य अधिक हेइ थाए द वर्ल्ड्स फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बफेलो होची पूरा दुनिया रो पूरा वर्ल्ड रो प्रथम होची प्रथम ओके प्रथम एटा प्रथम जेहेतु तेनु प्रथम मन रखि देबे पूरा वर्ल्ड रो फर्स्ट इनविट्रो फर्टिलाइज्ड बफेलो होची ता ना होची प्रथम ओके आगो को जिबा एग्जांपल ऑफ रुमिनेंट have 4 chamber stomach ठीक अच्छे एग्जांपल ऑफ रुमिनेंट have 4 chamber stomach से कैटल सीप गोट डियर ठीक है रुमिनेंट जो मानकर 4 चैम्बर स्टोमाक रोचे से माने होचंती कैटल सीप गोट डियर आगो को जीवा एग्जांपल ऑफ रुमिनेंट हाज 3 चैम्बर्ड रुमेन देखंतु तिंकर रुमेन 3 चैम्बर्ड विशिष्ट सेटा हिजिबे कैमेल ठीक अछि कैमेल आर रुमिनेंट हाज 3 चैम्बर्ड रुमेन the biggest compartment of ruminant stomach सबुठु बड़ कंपोनेंट होची रुमेन the biggest compartment of ruminant stomach is rument मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ पाउल्ट्री इन इंडिया इज इन देखंतु जते भी पॉपुलेशन रही ना पाउल्ट्री रो सबुठु अधिक आंध्र प्रदेश रे मन रखिबे मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ पाउल्ट्री इन इंडिया इज इन आंध्र प्रदेश रे बहुत अधिक पाउल्ट्री हुए दैट मीन कुकुड़ा पालन सबुठु अधिक आंध्र प्रदेश रे हिथाय बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ पाउल्ट्री इन इंडिया इज इन आंध्र प्रदेश आगो को देखिबा मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन दले मछली जिते सारे रहिले जिते माछ रहिले तांको प्रोडक्शन वेस्ट बेंगल रे नॉर्मली से माने माछ ही अधिक खाते अपन माने जानि थिबे ठीक अछि तले मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया हिजबो वेस्ट बेंगल घर घर पोखरी हेइ थाए आ समस्त माछ चाष करंती प्राय समस्त घरे 80 to 80% लोक मानकर एटा ही काम थाए माछ ये करंती ठीक है मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन दैट स्टेट इन इंडिया इज वेस्ट बेंगल देखिबा तापरे मैक्सिमम मराइन फिश कहले सामुद्रिक माछर प्रोडक्शन सबुठ अधिक गुजरात हुए आपण माने जानि छंती गुजरात कच्छ उपकूल सेठी समुद्र अछि जोतरे दांडी समुद्र रे गांधीजी लुण मारिथिले ठीक है आईन माने आंदोलन बेले ताले ठीक अछि ताले मैक्सिमम मेराइन फिश प्रोडक्शन हुए गुजरात रे मन रखिबे नॉर्मली फिश प्रोडक्शन सबुठ अधिक वेस्ट बेंगल रे हुए किंतु जदि पचारिबो मेराइन फिश ताले सेटा जबो गुजरात रे ठीक है आउ देखिबा व्हिच कंटेन लेस देन ग्रेटर देन 80% क्रूड फाइबर एंड टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स ओके कंटेन इज लेस देन 60% सेटा जो रफेज मन रखिबे रफेज कंटेन
80% more crude fiber and total digestible nutrient content is less than 60% सेटा थाए roughage रो, which contain more than 60% TDN and crude fiber content is less than 80%। देखो तो यार जो TDN रहला सेटा 60% रो मोर है थाए एवं ए जो तार crude fiber रहला 80% रो सेटा कम रही थाए, सेटा जो concentrate रो। Then cannibalism is seen in poultry due to the deficiency of cannibalism कହାର डेफिशिएंसी रे बा कହାର अभाव रे देखा जाए सेटा सोडियम क्लोराइड, जेते बेले सोडियम क्लोराइड रो अभाव देखा जाए पाउल्ट्री मान करे सेते बेले तांकर गोटे प्रॉब्लम हे जाए कैनिबलिज्म। ठीक है, सही सुना होची कैनिबलिज्म इज सीन इन पाउल्ट्री ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम क्लोराइड। आगो को जिबा क्रैक्ड फीट इन पाउल्ट्री इज कॉस्ट, देखो यहाँ गोटे हूँ डिजीज हो जो मानकर फिट क्रैक्ड हो जाए, क्रैक्ड फिट इन पाउल्ट्री इज कॉस्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ताहले बायोटिन रो अभाव रे कौन हुए क्रैक्ड फिट हुए पाउल्ट्री मान पाखे देखा जाए, मन रखिए ताहले क्रैक्ड फिट इन पाउल्ट्री इज कॉस्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन। आगो को जिबा Degnala and alkali disease, मन रखिए Degnala and alkali disease are caused due to the toxicity of जो विषाक्त थाए सेलेनियम ता द्वारा कौन हुए डेग्नाला एवं अल्काली जो है सृष्टि हुए। देखो डेग्नाला एंड अल्काली, ठीक अच्छे, डेग्नाला एंड अल्काली डिजीज आर कॉज्ड बाय टॉक्सिसिटी ऑफ सेलेनियम, सेलेनियम रो टॉक्सिसिटी जो डेग्नाला एवं अल्काली जो अच्छी डिजीज सेटा होता है। आगे देखा क्रेजी चिक डिजीज, देखो डिजीज ना हूँ क्रेजी चिक डिजीज, क्रेजी चिक डिजीज इज कॉस्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई अभाव रे चिक मान करे पाउल्ट्री रे नॉर्मली एटा होता है क्रेजी चिक डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। ठीक है, आगो को जिबा स्वेलिंग ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ गैसेस इन द र्यूमेन ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड डेस, ताले स्वेलिंग हो जाए जो, ठीक है, कलेक्शन ऑफ गैस जो एनिमल रो र्यूमेन ठारे ताको ब्लोट बोली कहा जाए, मन रखिए स्वेलिंग ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ गैसेस इन र्यूमेन ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ब्लोट। आगो को जिबा द डेफिशिएंसी ऑफ मांगानीज इन पाउल्ट्री कज, जिते बड़े मांगानीज रे कौन डेफिशिएंसी आसे बा मांगानीज रो अभाव आसे पाउल्ट्री रे से समय पेरोसिस नामक रोग होता है, मन रखिए पेरोसिस, द डेफिशिएंसी ऑफ मांगानीज इन पाउल्ट्री कजेस पेरोसिस, जहाँ फल पेरोसिस होता है मांगानीज रो अभाव। आगो को देखिबा पाराकेराटोसिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, देखो जिंक रो डेफिशिएंसी रे पाराकेराटोसिस होता है। ठीक है, जदि आपण माने हम चैनल द बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब करना ताहले कर दियंतु, बहुत कम दिन रही जाए आपनकर एग्जाम रिलेटेड लाइफ स्टॉक रो बहुत सारा क्लासेस हम चैनल रे प्रोवाइडेड अच्छी, तार लिंक दिया है प्लेलिस्ट वाइज डिस्क्रिप्शन रे, आपण माने मस्ट विजिट करके सेठी देखि दियंतु एवं हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, जहाँ भी वीडियो हम अपलोड करिवो तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपन पाखक आसी जिवो। ठीक है, ताहले पाराकेराटोसिस जो होची सेटा डेफिशिएंसी ऑफ जिंक रो होता है, जिंक रो अभाव रे होता है। द डिजीज इन व्हिच एनिमल अबॉर्ट्स और गिव्स बर्थ टू डेड और वीक काफ इज नोन एज, देखो ब्रुसेलोसिस, मन रखिए बेटा इंपोर्टेंट है द डिजीज जोटा गोटे रोग होची जो थे कि एनिमल अबॉर्ट्स और गिव बर्थ टू ए डेड और वीक, तांकर जो अबॉर्शन हो जाए नॉर्मली आउ सेटा जो डेड और वीक काफ को ही जन्म दियंती, तांकर इधर से काफटा डेड होइकी थाए, डेड हो जाए नॉर्मली ये रोग द्वारा, या फिर सेटा बहुत वीक होइकी जन्म हुए, सेटा होची से रोग ना होची ब्रुसेलोसिस, मन रखिए ब्रुसेलोसिस होची गोटे डिजीज जहाँ द्वारा कि एनिमल एबॉर्ट हो जाए नॉर्मली। ठीक है, तापर जहाँ भी या फिर तार जो काल्प रहिला तार सेटा डेथ हो जाए, तार मदर उम्रे डेथ हो जाए, या फिर जदि से जन्म हुए ताहले बहुत वीक जन्म हुए, सेटा होची ब्रुसेलोसिस। आगु जिबा कैटल डिजीज दैट इज कम्युनिकेटेड टू मैन इज आंथ्राक्स, देखो आंथ्राक्स होची गोटे कैटल डिजीज जोटा कि मनुष्य पाखक मध्य आसे, तेणु एटा होची कम्युनिकेटेड डिजीज जोटा कि कैटल पाखर आसी आंथ्राक्स डिजीज आपण मैंने जानी मध्य। मिल्क फीवर, देखो मिल्क फीवर इज इन काउ अकर्स इज ड्यू टू, देखो मिल्क फीवर जो रहा काउ मानक से क्या द्वारा हुए ना कैल्शियम डेफिशिएंसी मन रखिए मिल्क फीवर इन काउ अकर्स इज ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम अभाव जो गाई मानक मिल्क फीवर होता है। आगे देखा मास्टिटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्डर, देखो ऑर्डर जो रहा गाई मानकर से मास्टिटिस होता है, मास्टिटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्डर, मन रखिए मास्टिटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट देखिबा पिका डिजीज इज यूज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच मिनरल, केउ मिनरल रो अभाव रे पिका डिजीज हुए, सेटा हिजो फास्फोरस, मन रखिए पी फॉर फास्फोरस, पी फॉर पिका, मन रखिए पिका डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। ठीक है,
तापर कॉल्ड टो पैरालिसिस एटा बहुत इंपोर्टेंट अच्छी बारंबार रिपीट होची कॉल्ड टो पैरालिसिस इन चिकेन इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन देखंतु जते बेले आयरन रो कमी हे जाए सेते बेले चिकेन मान करे कॉल्ड टो पैरालिसिस देखा जाए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी कॉल्ड टो पैरालिसिस इन चिकेन इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन आगो को बढ़िबा द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फैटल सेप्टिसेमिया in young calves is to make sure that they get देखंतु कोलेस्टेरम देखंतु बुझे दउची द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फैटल को प्रिवेंट करिबार गोटे बेस्ट तरीका ठीक है फैटल स्पेटिसेमिया इन यंग काप्स जते बड़े यंग काप्स छोट छोट थांती टू मेक श्योर दैट दे गेट ताले सेटा हिजबो कोलेस्ट्रम इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फैटल सेप्टिसेमिया इन यंग काप्स टू मेक श्योर दैट दे गेट तापर देखिबा डिसबिल्डिंग इन काफ ऑफ न्यू बॉर्न इज डन एट द एज ऑफ डिसबिल्डिंग हुए गोटे काफ रो जोटा कि नुआ जन्म होता है सेटा केबे हुए ना 4 ରୁ 10 डेज ठीक अच्छे डिसबिल्डिंग इन काफ ऑफ न्यू बॉर्न इज डन एट 10 to 4 days द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रायोप्रोटेक्टेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ सीमेन इज the most commonly used cryoprotectant for freezing of semen is glycerol मन रखंतु glycerol is the most commonly used cryoprotectant for freezing of semen मन रखिबे ताले सीमेन रो फ्रीजिंग पई cryoprotectant आकार रे व्यवहार होतिबा मोस्ट कॉमनली व्यवहार हुए ग्लिसरल ओके फ्रेशली ड्रॉन मिल्क हाज पीएच वैल्यू जो फ्रेशली ड्रॉन मिल्क थाए जोटा कि फ्रेश होके आसए तार पीएच हम 6.5 ରୁ 6.7 एटा स्लाइडली एसिडिक थाए ठीक है ताले फ्रेश आप पीएच स्केल जानी थे जो 0 ରୁ 7 जाए एसिडिक थाए 7 टा न्यूट्रल थाए 7 पर बेसिक थाए नॉर्मली ठीक है फ्रेशली ड्रॉन मिल्क हाज अ पीएच वैल्यू 6.5 to 6.7 which is constitute about 80% of the total protein present in milk ठीक अच्छे ताहले 80% टोटाल प्रोटीन रो केवल केसिन अच्छी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे ताले मिल्क रो जते टोटाली जदि आमे देखिबा 100% मिल्क को धरिबा तादेरो 80% प्रोटीन केवल केसिन प्रोटीन रहिछि बुझि परछंती 80% थाए केसिन प्रोटीन मिल्क रे तापर देखिबा द पाउल्ट्री स्पेशली रेस्ड फॉर मीट प्रोडक्शन देखंतु केवल मांस पाई ही नॉर्मली केउ पाउल्ट्री को करा जाए ठीक अच्छे एनिमल हस्बेंड्री रे पाउल्ट्री जो अच्छी ता मध्यरु केवल मांस होची मेन उद्देश्य यार एटा होची ब्रॉयलर मन रखिबे जते बडे हम मांस किनिबा को नॉर्मली लोक माने जानती मार्केट को ताले ब्रॉयलर कुकुड़ा माने ही बेसी अवेलेबल थांती काहे कि ना सेमान को नॉर्मली मांस पाई ही चाष करा जाय थाए ठीक है ले ब्रॉयलर ही जिवे ब्रीड ऑफ पाउल्ट्री इज एक्सीलेंट फॉर ब्रॉयलर पर्पज ताले ब्रॉयलर रही प्लाइमथ रॉक मन रखिबे ताले सबुठ एक्सीलेंट ब्रॉयलर रहिला प्लाइमथ रॉक ब्रीड ऑफ पाउल्ट्री इज एक्सीलेंट फॉर ब्रॉयलर पर्पज इज प्लाइमथ रॉक मन रखिबे प्लाइमथ रॉक आगो जीवा हम्प लेस कैटल बिलोंग टू ग्रुप देखंतु हम्प लेस कैटल कहले जो कैटल रो हम्प न थाए ठीक है से मानको बस्टरस कह जाए मन रखिबे बस्टरस हम्पलेस कैटल बिलोंग टू द ग्रुप बस्टरस ताले जो माने हम्पलेस होता तांको बस्टरस बोली कह जाए द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन एनिमल सेल इज ताले मेन स्टोरेज हम पॉलीसैकेराइड रो एनिमल सेल भितर ग्लाइकोजेन मन रखिबे ग्लाइकोजेन इज द मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड इन एनिमल सेल रे होची बहुत भल जो संरक्षण केन्द्र जोटा कहबा हमें स्टोरेज कहबा एटा होची ग्लाइकोजेन रे पॉलीसैकेराइड गुडाक स्टोरेज हेकी रही थाए एनिमल सेल रे ठीक अच्छे द मोस्ट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क इज मिल्क रोचे सबुठ वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट होची फैट ओके और प्रोटीन रो केसिन प्रोटीन रही 80% और मोस्ट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट होची फैट मिल्क लिपिड मिल्क रे जो फैट देखा जाए सेटा कौन ना लेकिथिन मन रखिबे लेसिथिन और लेसिथिन ठीक है मिल्क लिपिड होची लेसिथिन होची गोटे मिल्क रे थिबा स्नेह सार रो नाम आगो को देखिबा द प्रोटीन व्हिच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इलास्टिन मन रखिबे गोटे प्रोटीन जोटा कि डाइजेस्ट हुए नहीं द प्रोटीन व्हिच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एटा होची इलास्टिन मन रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट द प्रोटीन व्हिच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज कॉल्ड इलास्टिन ओनली एसेंशियल फैटी एसिड ऑफ पाउल्ट्री इज ओनली एसेंशियल फैटी एसिड होची पाउल्ट्री पई सेटा हिजबो लाइनोलिक एसिड ठीक है लिनोलिक एसिड ओनली एसेंशियल फैटी एसिड जोटा रहिला स्नेह सार निर्गत एसिड ठीक है ताहले स्नेहामल जहाँ कहती ओनली एसेंशियल फैटी एसिड फॉर पाउल्ट्री इज
लाइनोलिक एसिड बा लिनोलिक एसिड which is the main protein of skin or connective tissue देखंतु which is the main protein ताले कोलाजेन मन रखिबे कोलाजेन प्रोटीन होची स्किन रो मेन प्रोटीन which is the main protein of skin or connective tissue सेटा हेजिबो कोलाजेन ठीक अछि कोलाजेन is the main protein of skin or connective tissue hormone which play important role in the maintenance of pregnancy okay सेटा जो प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपोर्टेंस अछि प्रेगनेंसी रो मेंटेनेंस रे जो हार्मोन बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करो से होची प्रोजेस्टेरॉन ओके आगो को देखिबा ए प्रेग्नेंट काउ डज नॉट कम इन हीट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस लुटियम मन रखिबे ए प्रेजेंस काउ डज नॉट कम इन हीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस लुटियम रो बहुत इंपोर्टेंट रोल रहछि काउ रे ताले आगो को देखिबा हमें animal protein factor is known as कोबालामिन ठीक है B12 होची सियाना कोबालामिन जोटा कि हम नॉर्मली ह्यूमन बॉडी रे जो इस्चिरिचिया कोलाई रही थाए से हमको प्रोवाइड करे तेणु एटा सिम्बायोटिक रिलेशन थाए ह्यूमन एंड इस्चिरिचिया कोलाई मध्य रे ठीक है कहीं कि ना से हमर खाद्य खाई बंचे ता सहित हमको विटामिन B12 बा सियाना कोबालामिन दे थाए ठीक अछि ताहले कोन अछि एनिमल प्रोटीन फैक्टर ताकू कोन कहि हमें कोबालामिन कहि थाए B12 हिजबो हमर सठिक आंसर आगो को जिबा प्रोटीन व्हिच इज सल्युबल इन वाटर एंड हीट कोआगुलेट तेटा हिजबो एल्बुमिन ठीक है एल्बुमिन प्रोटीन जो रही सेटा कौन सल्युबिन इन वाटर रे सल्युबल हो पारिबो ठीक है एवं हीट को कोआगुलेट कर पारिबो अंडा रे नॉर्मली थाई यॉक सहित एल्बुमिन थाई जाको खाई कि जो चिक नॉर्मली एग रो फिटस ग्रो करे ठीक है आगो के देखिबा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दीटा ग्लूकोज मिसिकी माल्टोज हुंती बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इज इक्वल टू सुक्रोज ठीक है ग्लूकोज सहित जते बेले फ्रुक्टोज मिसे फल रस रे फ्रुक्टोज थाए ताले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिसिला परे रिजल्ट हुए सुक्रोज सृष्टि हे थाए ठीक अच्छे ग्लूकोज प्लस गालाक्टोज जिते बड़े ग्लूकोज सहित गालाक्टोज मिसे से बड़े लैक्टोज और मिल्क सुगर सृष्टि होता है इंपोर्टेंट अच्छी क्वेश्चन आसूची या मध्यरु तेणु आपण मैंने आपको भल भाव में रिविजन करनियंतु थरे देखला पर रिपीटेडली यदि आपण दी थर याकू देखि दियंती ताले आपनको मस्ट मन रही जिवो जोटा कि आपनको परीक्षा पई वेरी वेरी एसेंशियल तेणु ग्लूकोज प्लस गालाक्टोज हे जिवे लैक्टोज ओके ग्लूकोज आउ गालाक्टोज मिसिले लैक्टोज हुए जहाँ को मिल्क सुगर बोली कहा जाए द मिल्क सुगर इज ताले मिल्क सुगरटा कौन ना डाई सैकेराइड ठीक अच्छे मिल्क जो सुगर रही से होची डाई सैकेराइड आगो को जीवा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड फैट रो ऑक्सीडेशन को कौन कहा जाए बीटा ऑक्सीडेशन बहुत इंपोर्टेंट अच्छी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन साइंटिफिक कैस्ट्रेशन इज डन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज देखो तो साइंटिफिक कैस्ट्रेशन हुए ठीक अच्छे क्या क्यों इंस्ट्रूमेंट को व्यवहार करके सेटा जो बर्जिडो कैस्ट्रेटर जेहेतु यहाँ कैस्ट्रेशन करुच्ची तेणु यहाँ ना हूँ कैस्ट्रेटर ताले साइंटिफिक कैस्ट्रेशन इज डन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बर्जिडो कैस्ट्रेटर ताले मन रखिए बर्डिजो कैस्ट्रेटर हूँ गोटे इंस्ट्रूमेंट जहाँ को आमर कैस्ट्रेशन करने व्यवहार करा जाए ओके Then देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिपिंग ऑफ अ वूल ऑफ हेयर अराउंड द पेनिस एंड बेली रीजन इज नोन एज रिंगिंग ठीक अच्छे ताले क्लिपिंग ऑफ द वूल और हेयर्स अराउंड द पेनिस एंड बेली रीजन इज कॉल्ड रिंगिंग कहा जाए ताको ठीक अच्छे व्हिच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सालेट पॉइजनिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सालेट पॉइजनिंग रो ट्रीटमेंट रे कहा को व्यवहार करा जाए कैल्शियम कार्बोनेट को ताले CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऑक्सालेट पॉइजनिंग ट्रीटमेंट रे व्यवहार करा जाय थाए क्वालिटी ऑफ एग कैन बी जज्ड बाय ठीक अच्छे एग अंडा क्यों क्वालिटी रे अच्छी ताहा हमें केमती जानिबा कैंडलिंग मेथड रे मन रखिबे कैंडलिंग होची गोटे प्रोसेस जो थिरे कि क्वालिटी ऑफ एग यानी अंडार गुण जना पड़े भल कि खराब उन्नत कि अनुन्नत ठीक है क्वालिटी ऑफ एग कैन बी जज्ड बाय कैंडलिंग मेथड आगो को जीवा फॉस्फेट टेस्ट यूज टू डिटेक्ट फॉस्फेट टेस्ट कहीं करा जाए इनकम्प्लीट पास्चुरेशन मन रखिए इनकम्प्लीट पास्चुराइजेशन पाई करा जाए फॉस्फेट टेस्ट ओके फॉस्फेट टेस्ट यूज टू डिटेक्ट इनकम्प्लीट पास्चुराइजेशन आगो को देखिबा बोविन फॉस्फेट ओके बोविन फॉस्फेट यूज्ड एज मॉनिटर इन पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क बहुत इंपोर्टेंट अच्छी पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क रे जो रही इंपोर्टेंट रही भूमिका रही सेटा होची बोविन फॉस्फेट रो ठीक है बोविन फॉस्फेट इज यूज्ड एज मॉनिटर इन पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एनिमल इज प्रेग्नेंट और नॉट सेटा होची बेरियम क्लोराइड ठीक है क्यों टेस्ट करा जाए एनिमलटा प्रेग्नेंट अच्छी कि नहीं ताकू जानिबा पई बेरियम क्लोराइड रो यानी BaCl2 रो टेस्ट करा जाए बेरियम क्लोराइड टेस्ट ओके ताहले बेरियम क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एनिमल इज प्रेग्नेंट और नॉट
टेस्ट इज द रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट अप्लाई टू डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ मिल्क फॉर नीट प्रोसेसिंग देखो जो रहा नीट प्रोसेसिंग मिल्क सुटेबिलिटी अच्छी कि नहीं से जो टेस्ट करा जाए सेटा होची क्लॉट ऑन बॉइलिंग COB टेस्ट ना होची क्लॉट ऑन बॉइलिंग ठीक है ताहले क्लॉट ऑन बॉइलिंग is the rapid platform test applied to determine suitability of milk for meat processing. ओके आगो को देखिबा the process of dehorning ठीक है the process of dehorning is accomplished by applying caustic potash मन रखिबे caustic potash जो रही KOS तार जदि आम व्यवहार करदबा ताहले dehorning जो रहिला the process of dehorning is accomplished by applying caustic potash. Adjustment of fat and SNF % to desired level as per PFA standard सेटा को कहा जाए हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ओके स्टैंडर्डाइजेशन इज द एडजस्टमेंट ऑफ फैट को एडजस्ट करिबा SNF को एडजस्ट करिबा ठीक है डिजायर्ड लेवल आज पर द PFA स्टैंडर्ड अनुଯାयी ताको एडजस्ट करिबा को स्टैंडर्डाइजेशन बोली कहा जाए ठीक है ब्रीड ऑफ पाउल्ट्री व्हिच इज फेमस फॉर फाइटिंग स्पोर्ट इज देखंतु पाउल्ट्री रो गोटे एमती ब्रीड जोटा कि फेमस अछि फाइटिंग स्पोर्ट पई ताको असील कहा जाए ओके असील ब्रीड ऑफ पाउल्ट्री असील ठीक अच्छी असील ब्रीड इज फेमस फॉर फाइटिंग स्पोर्ट्स अच्छी है देखिए असील ब्रीड ऑफ पाउल्ट्री इज नेटिव ऑफ ताहले एटा केउठी देखा जाए एटा होची उत्तर प्रदेश रे देखा जाए यूपी ओके ठीक अच्छी असील ब्रीड केउठी देखा जाए यूपी रे देखा जाए जोटा गोटे पाउल्ट्री ब्रीड ओके आगु जीवा एनिमल एज कैन बी जस्ट बाय एनिमल रो एज आमे केमती जानिबा नंबर ऑफ टीथ और हॉर्न आपण माने देखिथिबे गाय मानकर दांत देखा जाए तांकर बयस जानिबा पई ठीक अछि एवं तांकर हॉर्न रे जो रिंग थाए सेथुरु जणा पड़े तांकर एज ओके ताले एनिमल एज कैन बी जस्ट बाय नंबर ऑफ टीथ और हॉर्न रिंग्स हॉर्न रिंग रू किंबा तार दांतरू जना पड़े तांकर एज ओके 18 नंबर क्वेश्चन देखंतु द फेमस स्मॉल गोट फॉर मीट इज द फेमस स्मॉल गोट छोटिया ही स्मॉल छोटो गोट थाए जार मीट फेमस अच्छी सेटा होची ब्लैक बेंगल ओके द फेमस स्मॉल गोट फॉर मीट इज ब्लैक बेंगल ओके ब्लैक बेंगल रो जो से माने स्मॉल गोट ही थांती एवं तांकर मीट फेमस अच्छी नेक्स्ट देखिबा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर केउ अमीनो एसिड मान करे सल्फर थाए सिस्टीन एंड मेथियोनाइन ताल ठीक अच्छी मेथियोनाइन सिस्टीन एंड साइस्टीन ये सबुरे सल्फर अधिक थाए ये अमीनो एसिड मानक मध्य सल्फर बहुत अधिक मात्रा रे थाए सल्फर कंटेनिंग विटामिन सार केउ विटामिन रे सल्फर थाए ताहले ए माने तो अमीनो एसिड थिले ना अमीनो एसिड रो श्रृंखला रु पुष्टिसार गठित बा प्रोटीन गठित ताहले सेटा साइस्टीन एंड मेथियोनाइन से हे जिवे अमीनो एसिड्स बट हमकु कहिछि कोन हमकु कहिछि विटामिन्स केउ विटामिन्स रे सल्फर थाए से होछि थायामिन एंड बायोटिन मन रखिबे बायोटिन एवं थायामिन आउ बायोटिन रे विटामिन रे सल्फर अधिक थाए ठीक अच्छे आम डिस्कस कले बहुत सारा क्वेश्चन जोटा कि लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पाई बहुत ज़्यादा जरूरी थिला जदि आपण माने देखि नाहंती आम वीडियोस जोटा कि लिंक अच्छी प्लेलिस्ट वाइज आम डिस्क्रिप्शन रे दे देइछु तेणु जदि आपण माने विजिट करना हंती ताले जाई कि मस्ट देखि दियंतु एनिमल हस्बेंडरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रो बहुत सारा क्वेश्चन करा जाईछि ठीक हैला ताले जनरल नॉलेज रो मध्ये बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जाक ततरा अवेलेबल अछि जदि आपण माने देखि नाहंती मस्ट विजिट कर दियंतु एवं आम चैनल द बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब कर दियंतु जहाँ फल कि किछि दिन रे आमे मस्ट ट्राई करिवु बहुत ज्यादा अधिक रु अधिक वीडियो अपलोड करबा पई तार नोटिफिकेशन आपनको समय अनुसार मिलुथबो धन्यवाद।